नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। हम जमातियों की बदतमीज ब्रिगेड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपको जमातियों के चीफ मौलाना साद से जुड़ी एक बड़ी खबर दे दे। मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और माना जा रहा है कि मौलाना साद को कल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि मौलाना साद ने ये रिपोर्ट या फिर इसकी जानकारी पुलिस को खुद नहीं दी है, बल्कि पुलिस को सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली है कि मौलाना साद की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। और इसके बाद अब तैयारी इस बात को लेकर है कि मौलाना साद को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस की तरफ से मौलाना साद को कहा गया था कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराए और कोरोना टेस्ट के बाद मौलाना साद की तैयारी पहले से चल रही थी। और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। कोरोना का सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात। तबलीग के बदतमीज जमात। ये मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी करते हैं। ये अस्पताल में मेडिकल स्टाफ पर थूकते हैं। ये अस्पताल के नर्सों को भद्दे इशारे करते हैं। अस्पताल में रोक के बावजूद ये सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। जमातियों की ऐसी सोच क्यों है? क्यों खुद को कानून से ऊपर समझते हैं जमाती? डॉक्टर और नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ित जमातियों का इलाज कर रहे हैं। इन्हें डॉक्टर्स और नर्सों का एहसानमंद होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट ये नर्स और अस्पताल स्टाफ से बदतमीजी करते हैं। कई शहरों से जमातियों की बदतमीजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब से दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में जमातियों के कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ है, अस्पताल में भर्ती तबलीगी जमात के लोगों की बदतमीजी की खबरें आ रही हैं। अपनी खास पेशकश में हम तबलीग की बदतमीज फैक्ट्री का खुलासा करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आखिर क्यों नहीं सुधर रहे तबलीगी जमात के लोग? क्यों तबलीग के जमाती बार बार हेल्थ वर्कर से बदतमीजी कर रहे हैं? इस संकट की घड़ी में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भगवान से कम नहीं हैं, लेकिन जमाती डॉक्टर और हेल्थ वर्कर से ही बदतमीजी कर रहे हैं। हंगामे का नया मामला आया है कानपुर से। कानपुर में भोजन के लिए जमातियों ने हंगामा कर दिया। पूरे मामले में वार्ड बॉय को भी पीटने की कोशिश की गई। इनकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। अस्पताल में भर्ती जमातियों को चाहिए बिरयानी। कानपुर के अस्पताल में जमातियों का कोहराम। अस्पताल में खाना फेंककर जमातियों ने किया हंगामा। अस्पताल में वार्ड बॉय को पीटने की कोशिश। ये तस्वीरें कानपुर मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जितना साफ सुथरा अस्पताल है उतना ही उम्दा खाने की व्यवस्था। लेकिन इन जमातियों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आ रही। अस्पताल में जमातियों को चाहिए मसालेदार भोजन। अस्पताल में जमातियों को चाहिए नॉनवेज खाना। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों की गुंडागर्दी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों की बदतमीजी का आलम यह है कि इन्हें अन्य देवता का भी लिहाज नहीं। ये लोग खाने की थाली को लात मार रहे हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों से जुड़े लोगों का उपद्रव लगातार जारी है।
दरअसल कानपुर मेडिकल कॉलेज के तीसरी मंजिल के आइसोलेशन वार्ड में जो जमाती भर्ती हैं कोरोना पॉजिटिव, उन लोगों ने जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ एक बार फिर से बदसलूकी की है और यहाँ तक कि गुंडागर्दी करते हुए उनके साथ हाथापाई तक कर डाली और जो खाना उनको मिलता है उस खाने को फेंक दिया, जिसके बाद मेडिकल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो अपने आला अधिकारियों से की है, जिले के डीएम से की है। दरअसल कल जब वार्ड बॉय इन लोगों को खाना देने गया तो इन लोगों ने जमातियों ने ये मांग की कि उनको रोज़ रोज़ दाल चावल रोटी नहीं खानी है। उन्होंने नॉनवेज की मांग की, उन्होंने कहा कि उनको बिरयानी दी जाए, जिसके बाद जो वार्ड बॉय है जब उसने इन लोगों को मना किया, उनके साथ इन लोगों ने बदसलूकी की। आप अस्पताल में भर्ती, सरकार के पैसों से आपका इलाज हो रहा है, आपको सहयोग करना चाहिए, लेकिन जमातियों को लगता है सहयोग की तमीज ही नहीं। ये बेवजह हंगामा कर रहे हैं, गैरवाजिब डिमांड कर रहे हैं। पूरे मुद्दे पर न्यूज नेशन ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत की। परेशान करते हैं और खुद परेशान होते हैं, सबको परेशान करते हैं। खाने हम लोग बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब कुछ दे रहे हैं और दोनों टाइम खाना टाइम से आता है और दोनों बार बन मक्खन रहता है और चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है इनके पास और इनको पानी भी साफ़ पानी 5 लीटर, फल भी देते हैं बीच में। तो इतना देने के बावजूद ये कहते हैं कि और इनको खूब मसालेदार खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए, नॉन वेज चाहिए और इनको चेंज चाहिए, रोज़ मेनू नया नया चाहिए। खाने का मैनुअल बदला जाए, यही डिमांड है जमातियों की। अपनी डिमांड मनवाने के लिए बेहद आक्रामक हो जाते हैं। भोजन को लेकर हंगामे के साथ इन जमातियों ने खाने को लेकर हंगामा की। साथ ही वार्ड बॉय को 20 से 25 जमातियों ने पीटने की कोशिश की थी। इस अस्पताल का स्टाफ डरा हुआ है। हाँ, हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि पुलिस जाया करे, क्योंकि जो अंदर जा रहा है तो वैसे ही मौत को फेस कर, मौत से लड़ाई है ये। और दूसरा फिर इन लोगों के अगर ये गुस्से में आ गए, ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा है और इसलिए इतनी फोर्स तो अंदर जा नहीं सकती, इन नंबर में बहुत ज़्यादा है और अपने शेयर नंबर से किसी को नुकसान, किसी को चोट पहुंचा दे तो और हड्डी वड्डी टूट जाए, जान का खतरा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन ना आए। कानपुर के अस्पताल में जमाती जो कर रहे हैं उसकी सूचना अस्पताल प्रशासन ने आला अधिकारियों को दे दी। अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। कानपुर की घटना जमातियों की बदतमीजी की पहली घटना नहीं है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और बिजनौर तक जमातियों की डॉक्टरों और नर्सों से बदसलूकी की खबरें आती रही हैं। जमातियों ने अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रहने के बावजूद बदतमीजी की है। उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, अच्छा भोजन उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं है, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लगातार अस्पताल और नर्सिंग स्टाफ्स को निशाना बना रहे हैं। जिस तरह की हरकतें जमाती करते हैं वो जहालत से कम नहीं है। जमातियों की लगातार शर्मनाक करतूत। जमातियों ने पार की नीचता की सारी हद। अस्पताल में थूकने और कपड़े उतारने वाले जमाती। एक तरफ देश के दिलेर डॉक्टर्स और उनकी टीम मौत से मुकाबला कर रही है, हिंदुस्तान के जाबाज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमात के लोग एक के बाद एक गिरी हुई हरकत करते जा रहे हैं। जमातियों ने पहले दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में शामिल होकर हिंदुस्तान में कोरोना को खौफनाक बना दिया और उसके बाद जब जमातियों को मरकज से निकालकर क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया गया तो भी उनकी नीच हरकतें लगातार जारी हैं। आरोप है कि हिंदुस्तान के तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों ने क्वारंटाइन में देखरेख कर रहे डॉक्टरों पर थूका था। आरोप है कि 2 अप्रैल को जमातियों ने तुगलकाबाद में रेलवे के क्वारंटाइन सेंटर में मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी की थी। उन्होंने खुद को दिए जा रहे भोजन को लेकर आपत्ति जताई। यहाँ तक कि उन्होंने देखभाल में लगे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर थूका भी। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर, पुलिस वालों पे लोग हमला कर रहे हैं, पेशेंट्स की अटेंडेंट्स इनको अटैक कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है आज के ज़माने में, जबकि हमें इनको इनकरेज करना चाहिए। ऐसा करने से हम इसको डिस्करेज कर रहे हैं। तुगलकाबाद में थूकने की घटना हुई तो वहीं दिल्ली के नरेला के क्वारंटीन सेंटर में 2 जमातियों ने जो किया उसने सारी सीमाएं पार कर दी। 4 अप्रैल को नरेला के 2 जमाती पर क्वारंटीन सेंटर के अंदर शौच करने का आरोप लगा। नरेला क्वारंटीन सेंटर के सफाई कर्मियों के आरोप के मुताबिक 2 जमातियों ने नरेला क्वारंटीन सेंटर के दूसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 212 के बाहर शौच कर दिया था। नरेला सेंटर की शिकायत के बाद शौच करने वाले जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिन 2 लोगों के खिलाफ शिकायत है
वो दोनों तबलीगी जमात के दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इससे पहले भी जमातियों की ओर से अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में काफी नौटंकी देखने को मिली थी। जमातियों ने पहले मरकज से ले जाते वक्त पुलिस कर्मियों पर थूका था, फिर अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों पर थूकने की खबर आई। उसके बाद गाजियाबाद में जमात के लोग कपड़े उतारकर नर्सों के साथ बदसलूकी करते नजर आए। कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी को लेकर पीएम मोदी भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के साथ बदसलूकी करता है तो उन्हें इसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार अध्यादेश भी ला चुकी है। इसमें कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने पर अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इन तमाम कदमों के बावजूद डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ से लगातार बदतमीजी जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल ये जमाती कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स हैं। इनकी वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी दिल्ली के मरकज में शामिल होने वाले कई जमाती हैं जो फरार चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस इन जमातियों की तलाश कर रही है, लेकिन इनके बारे में अभी ठीक कुछ जानकारी नहीं मिली है कि ये कहां हैं। कोरोना के सुपर स्प्रेडर है जमातियों की वजह से देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जमातियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में क्वारंटीन का वक्त पूरा होने के बाद करीब 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया है। प्रयागराज में भी महामारी एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए 16 विदेशी जमातियों के साथ 13 और लोगों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। तबलीगी जमात के कोरोना कनेक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 23 राज्यों में कोरोना के 4291 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तमिलनाडु में 84% कोरोना के मामले तबलीगी जमात की वजह से हैं। दिल्ली में 83% कोरोना के मामले तबलीगी जमात के कारण हैं। वहीं यूपी में 59% कोरोना मामले जमात की वजह से बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी वजह तबलीगी जमात के लोग हैं। 40,000 से ज्यादा जमातियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर में जमाती लगातार अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं। यही लोग ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप इनको दूसरे सेंटर्स में भेज दीजिए। तो हमने क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर में जहाँ जहाँ जिसका जो नई गाइडलाइन के हिसाब से जाना बनता है, हमने लगभग सभी को भेज दिया है। अब हमारे पास पेशेंट्स कम हैं, लेकिन वो सारे सिक पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है या जिनको आईसीयू की ज़रूरत है। दिल्ली के मरकज में भाग लेने वाले जमातियों पर पुलिस की पैनी नज़र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम कोशिशों के बावजूद निजामुद्दीन के मरकज में भाग लेने वाले कुछ जमाती अभी भी लापता हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में 40 से 50 तबलीगी जमात के सदस्य लापता हैं। वहीं यूपी के 25 से 30, बिहार के 20 से 30, तमिलनाडु में 20 से 25, कर्नाटक में 15 से 20 जमातियों की खोजबीन की जा रही है। प्रशासन को डर है कि इनकी वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यूपी के अलीगढ़ में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया गया था। अब पुलिस ने हमलावरों पर एनएसए के तहत एक्शन लिया है। 8 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ और आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। छत पर से पत्थरों की बरसात, गलियों में ईंट पत्थरों की बारिश और हर तरफ मची अफरा तफरी। और फिर कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते कोरोना विलन। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां लोगों की भीड़ गलियों से निकल कर आई और पुलिस वालों पर ईंट पत्थर बरसाने लगी। तपती दोपहरी में कोरोना के मंडराते खतरे के बीच मेडिकल और पुलिस की टीम सड़कों और गलियों की खाक छान रही है, तो समाज के भले के लिए, अलीगढ़ के लोगों की जान की हिफाजत के लिए। लेकिन उस टीम पर देश के समाज के दुश्मनों ने हमला बोल दिया। कैमरे में कैद ये वो गुनहगार हैं जो होश में नहीं हैं, जिन्हें पल पल काल बनकर आगे बढ़ता कोरोना नजर नहीं आ रहा। ये वायरस के रूप में नजदीक आती मौत को महसूस नहीं कर रहे, बल्कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले के जरिए ये पूरे समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अलीगढ़ के भोजपुरा इलाके में कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले को कुछ ऐसे ही विलन ने अंजाम दिया। घंटों इन उपद्रवियों ने इलाके के लोगों की मेडिकल जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर हमला कर दिया। उसके बाद पुलिस की टीम को निशाना बनाया, और तो और इन उन्मादियों ने मेडिकल और पुलिस टीम के साथ सफाई कर्मियों को भी अपना निशाना बनाया। उपद्रवियों के हमले के जवाब में पुलिस और सफाई कर्मियों ने भी इन्हें खदेड़ने के लिए पत्थर फेंके, तो पत्थरबाज गलियों में भाग निकले।
दरअसल अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके में लॉकडाउन के बीच बाजार सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। 10 बजे के करीब सब्जी मंडी में 2 गुटों में झड़प हो गई थी। पुलिस जब मंडी और बाजार बंद कराने पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया था। अब यहां हालात काबू में हैं, लेकिन पुलिस एक्शन में है। 34 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। हमलावरों पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। 34 लोग का नामजद FIR दर्ज कराया और 50 लोग अज्ञात किया है और पुलिस ने कल तुरंत शाम तक 2 घंटे के अंदर 8 लोग गिरफ्तारी कराया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए भी पुलिस ने अभी टीम गठित करके काम कर रही है। हर तरफ कोरोना काल बनकर दस्तक दे रहा है। पल पल बीमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में तकाजा कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई का है, उनके सम्मान का है। लेकिन कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स पर हमले के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग में रोड़ा बन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।